जैसे ही अबू घर में दाखिल हुए, दरवाजे से ही उसे आवाज लगाई और उसने जल्दी से निकलकर उनके हाथ से शापर थाम लिए। वो सहन में लगे वाश बेसन पर मुंह हाथ धोने लगे। अबू खाना लगा दूं? वो फलों को शापर से निकालकर बास्केट में रखते हुए बोली। हाँ बेटा लगा दो, भूख भी बड़ी जोर से लगी है और नूरदीन नजर नहीं आ रहा। नूरदीन उन 4 बहनों का इकलौता भाई था। नाम से लगता था कि कोई बड़ी उम्र का आदमी होगा। नाम रखते हुए उम्मी की एक अपनी ही सोच थी। बहनों ने कितने ही प्यारे प्यारे नाम सोचे थे, मगर उन्होंने साफ कह दिया मेरे बेटे का नाम नूरदीन ही होगा। अल्लाह चाहेगा तो मेरा बच्चा दीन की रोशनी फैलाने का काम करेगा इंशाअल्लाह। अपने नूरदीन को आलम बनाऊंगी। उम्मी की ख्वाहिश देखते हुए वो सब भी राजी हो गए। इसके मदरसे से फोन आया था, किसी दूसरे शहर से मुफ्ती साहब तकरीर के लिए आ रहे हैं, इसलिए जल्दी खाना खाकर अपने दोस्त के साथ चला गया। चलो अच्छा है, नेकी की बात सुनने से भी तबीयत नेकी की तरफ माइल रहती है। अबू मुतमईन हो गए। उसने जल्दी जल्दी खाना लगाया और तीनों खामोशी से खाना खाने लगे। खाने से फारिग हुए तो अबू ने चाय की फरमाइश कर दी। वो बर्तन समेटकर चाय बनाने चल दी और अम्मी उनसे दिन भर की मसरूफियत पूछने लगे। अबू ने जेब से चंद हजार के नोट निकालकर उम्मी को तिमाई, जो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर थाम लिए। काम तो ठीक चल रहा है ना गफ्फार? रब का बड़ा करम है, अपनी बेटियों के नसीब से उसने रिस्क के दरवाजे खोल रखे हैं हम पर। वो इश्ना के हाथ से चाय का कप लेते हुए बोले। बेटा जाओ अपनी उम्मी के लिए फल काट कर ले आओ। वो जानते थे कि उम्मी चाय नहीं पीती। वो जल्दी से फल काटने के लिए उठी तो उम्मी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। अभी मेरा जी नहीं चाह रहा। अरे नेक बख्त खा लो, बाद में भी तो गलाकर खाओगी। और ये बात सुनते ही उम्मी को पतंगे लग गए। हाँ गलाकर ही खाऊंगी, सारी उम्र तुम्हारी माँ ने मुझे गिले सड़े फल ही दिए खाने को, तो अब ये ताज़ा फल मेरे हल्क से कैसे उतरेंगे? अम्मी का घेरा शुरू हो गया और अबू हंसते हुए बोले। अब तो बख्श दो हमारी मरहुमा माँ को, जब तुम सास बनोगी तो देखूंगा कितनी अपनायत और चाहत का सलूक करोगी अपनी बहू के साथ। हाँ जिंदा रही तो दिखाऊंगी, बेटियों से बढ़कर चाहूंगी, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं कह रही, अमलन करके दिखाऊंगी। अम्मी सीने पर हाथ मार के बोले। तुम्हारी माँ की तरह कोल्हू का बैल बनाकर ना रखूंगी, आज़ादी से जीने का हक दूंगी। अबू के माथे पर हल्की सी शिकने उभर आए। इससे पहले कि बहस तूल पकड़ती, इसने अबू को इशा की अजान की तरफ मुतवज्जे किया और वो कानों को हाथ लगाते हुए वुजू करने चल दिए। इसकी हंसी निकल गई। इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक चलती ही रहती थी, मगर दोनों एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते थे। हाँ भाई, आज की शॉपिंग ने तो बहुत थका दिया। हिराबाजी ने शापर कारपेट पर फेंके और खुद सोफे पर दराज हो गए। इश्ना जल्दी से बहन के लिए पानी ले आओ। अम्मी लाउंज से ही पुकारें और वो झट से पानी का गिलास ले आए। थकी हुई तो मैं भी हूँ हिराबाजी, मगर आप तो ऐसे जाहिर कर रही हैं जैसे अकेली शॉपिंग करके आई हैं। हिरा से छूटी निम्रा ने शकू किया। अरे मेरी बहन, तुम तो जवान छड़ी छांट हो, अभी से तुम्हें क्यों थकन सताने लगी? मैं 4 बच्चों की माँ, भला मुझ में अब तुम्हारी जैसी सकत का? वो पानी का गिलास इश्ना की तरफ बढ़ाते हुए बोले। निम्रा की शादी को 3 साल हो गए थे और अभी कोई बच्चा भी ना था। सही तो कह रही है, सारा दिन घर के कामों में नौकरों की तरह जती रहती है, जवान नंदे हल कर पानी तक नहीं पीती। मेरी फूल सी बच्ची कमला कर रह गई। इसकी मोहब्बत उमड़ आई और फौरन उनका सर दबाने लगी। हिराबाजी फौरन उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। गुनाहगार ना किया करें, अब छोड़िए, देखें कितने खूबसूरत सूट खरीदे हैं इश्ना के ससुराल वालों के लिए। वो एक एक करके सूट निकाल कर दिखाने लगे। वो भी इश्तियाक से देखने लगी। सूट वाकई बहुत खूबसूरत थे। ये देखें, सास का जोड़ा कितना प्यारा है, कैसी नफीस एम्ब्रॉयडरी हुई है। निम्रा ने एक सूट निकाल कर उम्मी के हाथ में थमाया। वो जोड़ा हाथ में लेकर खामोश सी हो गई। क्या बात है उम्मी, सूट पसंद नहीं आया? अरे नहीं बेटा, सूट सारे ही बहुत प्यारे हैं, बस अल्लाह करे इसके ससुराल वालों को पसंद आ जाए। उन्होंने इश्ना की तरफ देखा।
अरे वह क्यों पसंद नहीं आएंगे, कोई भी सूट 3-3.5 हज़ार से कम का नहीं है। रंग, डिजाइन, कढ़ाई, हर चीज मुनफरिद है। निम्रा तनक कर बोली। चलो आज तुम दोनों बहनों ने ये काम भी मुकम्मल कर दिया। अल्लाह तुम्हें अपने घरों में आबाद और खुश रखे। अल्लाह मेरी इश्ना को भी ढेर सारी खुशियां दिए। अम्मी आप दीदा हो गई। अब खदशात को जहन से झटक दे, बस अल्लाह से इसके अच्छे नसीब की दुआ किया करें। माओ की दुआएं अल्लाह जरूर सुनता है। हिराबाजी ने उनको तसल्ली दी। इश्ना चलो उठो, जल्दी से खाना लगाओ, कसम से पेट में चूहों की बड़ी जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी है। निम्रा ने इश्ना को हाथ पकड़कर उठाया और दोनों बहनें खाना लगाने चल दे। शादी की डेट फिक्स होते ही तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गईं। तीनों बहनें खूब दिल से अपनी सबसे छोटी लाडली बहन की शादी की तैयारी कर रही थी। वो थी ही ऐसी हर एक का ख्याल रखने वाली, हमदर्द, पुरखुलूस। भांजियों में तो उसकी जान थी। कोई भी बहन मैं के आ जाती, खूब खिदमत करती, उनके बच्चे संभालती और वो इसे दुआएं देते ना थकती। बहनोइयों की भी खूब दिल से इज्जत करती और वो तीनों भी इससे बहुत खुश थे। अम्मी बार बार से अपने साथ लिपटत नसीहत करती, सब्र और शुक्र के साथ ससुराल में रहने की तलकीन करती और वो चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। माँ बाप से जुदाई का ख्याल उसकी आंखों को पानियों से भर देता और छोटा भाई नूरदीन वो तो बाकायदा उसके गिले लगकर रोना शुरू कर देता। इश्ना आपी मेरा आपके बगैर दिल कैसे लगेगा, मेरे कपड़े कौन प्रेस करेगा और मेरे दोस्तों को इतने मजे मजे के खाने कौन बनाकर खिलाएगा। ऐसी बातें सब कर वो उदास हो जाती। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने में सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हैं, माशाअल्लाह, फिर तो तुम आलमदीन बन जाओगे और उम्मी फौरन ही तुम्हारे सर पर सहरा सजा देंगी। बस फिर तन्हाई खत्म और हर साल बच्चों की एंट्री शुरू, क्योंकि मौलाना साहिब फैमिली प्लानिंग के हक में तो होने से रहे। उरूज ने इसके शरारत से बाल बखेरे तो वो झिम गया और सब हंस पड़े। इसी तरह हंसते गाते आंसू बहाते वो दिन भी आ गया जब बाप के घर की दहलीज पार करके अपने मजाजी खुदा के घर को रौनक बख्शी थी। बाप की कंधे बेटी की जुदाई पर झक गए, चेहरे पर सदियों की थकन उतर आए। जैसे आज चौथी बेटी भी विदा करके अपना सब कुछ हार दिया हो, नफा और नुकसान की परवाह किए बगैर कल जमा पहुंची लटदी हो। भाई की आंखों में मोती चमकने लगे। बहनों के हाथ और माँ के कांपते लब मुसलसल इसकी खुशियों के लिए दुआ कर रहे थे और वो रोते सकते माँ बाप को छोड़कर बहते आंसुओं के साथ अपने असल घर की तरफ रोजाना हो गए। वो बयाकर फैसलाबाद जा रही थी, जो उसके शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर था। अरे भाई फायजा, इसे किसी तरह चुप कराओ, मुझे तो खफकान होने लगा है। अल्लाह मुआफ करे, माँ बाप ऐसे बिलक रहे थे जैसे पहली बार किसी बेटी को रुखसत किया हो। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि अपने चारों फर्जों से सुबुकदोश हो गए। भाई एक तरफ अश्कों की बरसात लिए खड़ा है तो बहनों की आंखों से सावन की झड़ी लगी हुई है। तो ये लगता था कि आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। कदरे नागवारी से बोलती सास ने ऐसे अपने ख्यालात का इजहार किया तो उसकी हिचकियों को ब्रेक लग गए और बाकी का सफर खामोशी से गुजारने पर मजबूर हो गई। मगर अब आंसू इसके दामन पर नहीं, इसके दिल पर गिर रहे थे। शादी के 1 माह बाद ही इसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि माओ के तजुर्बात कुछ गलत नहीं होते। वाकई ससुराल में हर लम्हा का निपटी हुए ही गुजरता है कि खुदा जाने कब किसी बात पर कहर नाजिल हो जाए। इसकी ससुराल वालों ने मंगनी के अरसा के दौरान जो शराफत और मोहब्बत का लिबादा और रखा था, एकदम ही उतार के दरिया बुर्द कर दिया। लगता ही न था कि ये वही सास नंदे हैं जो वारी सदके होती थी। उनके मुंह से बातें करते फूल झड़ते थे और वो उनकी मोमिना सूरतें देखकर दिल से हर खदशे को झटक देती थी और तसव्वुर में एक मुशफ़िक़ माँ प्यार लुटाती नंदे देखती और अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा होती। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और उनके इस दोगलेपन और मुनाफिकाना रवैये पर इसका दिल करके रह जाता। सुबह से शाम तक कामों में ऐसी गर्क होती कि अपना होश ही ना होता। शौहर से भी शको बेकार था, क्योंकि उसने पहले ही दिन कह दिया था, मुझे ये सास बहू के झगड़े से जरा दूर ही रखना। अम्मी और बहनों के फोन आते तो जल्दी से बात करके बंद कर देती।
और वो यही शको करती कि कभी 2 घड़ी फुर्सत से बात भी कर लिया करो। क्या बताती उनको कि फुर्सत हो तो बात करूं, एक के बाद एक काम तैयार होता। वैसे भी जब वो फोन सुन रही होती नंदे दरवाजे से कान लगाए खड़ी होती। ऐसे हालात में वो उनसे क्या बातें करती, तो ठीक तो है ना गुड़िया, सब तेरे साथ सही रह रहे हैं ना। एक दिन हीरा बाजी ने पूछ ही लिया और वो झट से बोली, मैं बहुत खुश हूँ बाजी, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसने आंसुओं की नमी को अपने अंदर उतारा। अल्लाह तुम्हें खुश रखिए, वो मुतमईन सी हो गई। आजकल वो अम्मी के घर रहने आई हुई थी और अबू भाई सब इसका बेहद ख्याल रख रहे थे। मैं के आकर एहसास हो कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, मर्जी की सांसें कैसे ली जाती हैं। बहनें एक शहर में होने की वजह से रोज मिलने इजात और घर में खूब रौनक हो जाती। सच बताना इश्ना, सबका रवैया तेरे साथ ठीक तो है? अम्मी खोजती नजरों से पूछती तो वो इस बात में सर हिला देती। तो इतनी कमजोर क्यों हो गई है अदनान बेटा, तो तेरा ख्याल रखता है ना? उन्होंने फिर से सवाल दागा। सब बहुत अच्छे हैं, अदनान भी मेरा ख्याल रखते हैं, बस अब की दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसने उनके हाथ पकड़ लिए और अम्मी ने फौरन ही होकर उसका माथा चूम लिया। सुबह से इसकी तबीयत अजीब सी हो रही थी और सर भी चकरा रहा था। अम्मी ने जब इसकी ये कैफियत देखी तो फौरन हीरा बाजी को फोन करके बुला लिया और उनके साथ डॉक्टर की तरफ रवाना किया। वहीं डॉक्टर की ज़बानी ये खुशखबरी सुनने को मिली कि वो माँ के रुतबे पे फाइज होने वाली है। शादी के बाद जिस खबर ने पहली बार उसकी लबों पे मुस्कुराहट के फूल बखेरे थे, वो यही खबर थी। माँ बनना औरत की अव्वलीन ख्वाहिश भी होती है और खुश नसीबी भी। चंद दिन उम्मी के घर रहने के बाद वो अदनान के हमरा अपने घर आ गई। माँ ने बेतहाशा चीजें और दुआएं देकर रुखसत किया था। शौहर को जब ये खबर सुनाई तो अच्छा कहकर खामोश हो गए, ना खुशी और ना ही कोई खुश आइंद बात। सास नंदे हत्ता के ससुर ने भी इस खबर पे कोई खास तासुर नहीं दिया और वो उनके इस रवैये पर हैरान रह गई कि दादा दादी बनने की खुशी उनके चेहरों से क्यों जाहिर नहीं होती। इस खबर के बाद भी उनके रवैयों में कोई फर्क ना आया था। सास बीमारी का बहाना बनाकर लेट जाती, नंदों को टीवी ड्रामों से फुर्सत न थी। वैसे भी उनको कोई काम कह देना भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मसावी था। इसकी तबीयत में हर वक्त कसुमंदी रहती, नींद का गलबा रहता, मगर कैसा आराम और कहाँ की नींद। हाँ, इतना फर्क जरूर पड़ा था कि अदनान कुछ ख्याल कर लेते थे, कभी कभार चोरी छुपे कोई खाने की चीज भी ले आते। सनाम तो बीवी के लिए कुछ लाने की इजाजत न थी। दस्तरखान एक बार लगता किसी को भूख है या नहीं, खाना है तो खाए वरना भाड़ में जाए। किचन को ताला लगा दिया जाता जो कि शाम को ही खुलता और इस घटियापन पर हैरान और परेशान कि क्या ससुराल में खाने पीने की भी आज़ादी छन जाती है। पेट भर कर रोटी भी नसीब नहीं होती और उसकी तबीयत ऐसी हो रही थी कि जब खाना सामने होता तो देखने को भी दिल ना करता और बाद में भूख सताती तो कुछ खाने को ना मिलता। शर्मिंदगी से खामोश रहती, पेट में भूख से बिल पड़ जाते। आज तो ढीठ बनकर सास से किचन की चाबी मांग ली जो नागवारी से हाथ में इस तरह पकड़ाई कि वो शर्म से जमीन में गिर गई। किचन खोलकर उसने जल्दी जल्दी वहीं पर बड़े बड़े नवाले खाने शुरू कर दिए। शुक्र है हाथ पाट में रोटी मौजूद थी। वो बुरी तरह खाने में मसरूफ थी कि फायजा एकदम किचन में दाखिल हुई। तौबा है, पता नहीं लोग कैसे 4-4 टाइम खा लेते हैं और खाया पिया नजर तक नहीं आता। इसने इश्ना की पुतली जसामत पर तंज किया और नवाला उसकी हाथ से छूट गया। हल्क में आंसुओं का फंदा बन गया और वो चुपचाप किचन से बाहर निकल आई, कमरे में आकर फूट फूट कर रोदी। तो इश्ना साहिबा, यह है तुम्हारी ससुराल में औकात के नवाले भी गए जाते हैं। ससुराल में उसकी पहली शब बारात थी और सास ने पहले ही सुनाना शुरू कर दिया। फुला की बहू इतने मन शब बारात लेकर आई थी, पता नहीं बहू के मैके वाले क्या लेकर आएंगे, कहीं हमारी नाक ही ना खिंच जाए। अगर शापरों में शब बारात का सामान लेकर आ गए। अम्मा कुछ अच्छी उम्मीद ना रखो। भाभी के घर वालों से शादी पर देखा था कैसा खाना दिया था, किसी को भी पसंद नहीं आया था। कैसी हंसी उड़ी थी, हमारी नंद ने लुकमा दिया। वो चुपचाप किचन में काम करती रही और उनकी बातें सुनकर जलती रहती।
ऐसी ही समातों को छेद देने वाली बातें कानों से टुकराते रहती और वो जब्त की तस्वीर बनी कामों में उलझी रहती। अबू ने शादी में कोई कसर उठा ना रखी थी। बहुत शानदार इंतजाम किया गया था, कई डिशेस बनवाई गई थी और खाना भी बहुत लज़ था। हर एक ने तारीफ की थी। देखने वालों ने यही कहा, लगता नहीं है गफ्फार की चौथी बेटी की शादी है। यूं लग रहा है पहली बेटी ब्याह रहा है। जहेज में कौन सी ऐसी चीज थी जो उसे ना दी गई हो। आला से आला चीजें थीं, मगर इसमें भी कीड़े निकाले जाते, चीजों को हिकारत से देखा जाता। अम्मा सोफा देखना जरा, क्या धान पांसा है, इसे तो उठा के साइड पर रखवा दो। जरा सा कोई सेहतमंद बैठा और ये तड़ाक से टूटा, कहीं बेइज्जती ही ना हो जाए। छोटी नंद सोफे पर बैठकर जांचती हुई बोली और वो दिल महसूस कर रह गई। वक्त तेजी से गुजर रहा था। माँ की नसीहतें जो गिरा में बांधी थीं, चाहते हुए भी ना खोल पाए। वो माँ को शर्मिंदा नहीं करवाना चाहती थी। उनकी तरबियत पर हर्फ आए वो ये किसी तौर पर गवारा नहीं कर सकती थी। हर जुल्म, ज्यादती चुपचाप बर्दाश्त करती चली गई। 7वां महीना शुरू होते ही एक नया शोशा सास ने छोड़ दिया। बहू मैके वालों को खबर कर दो कि हम सतवान से लगा रहे हैं। मगर उम्मी, ये तो हिंदुआना रस्म है, अब कौन ये रस्में करता है, और अच्छा भी नहीं लगता। वो डरते डरते बोली, अरे वाह, क्यों अच्छा नहीं लगता? मेरे बच्चे की पहले खुशी है, मैं तो जरूर करूंगी। और हाँ, मैं बता दूंगी कि रस्म में क्या कुछ लेकर आते हैं। मैं कह देती हूँ, अम्मा से कह देना किसी चीज की कोई कमी ना हो। सारे रिश्तेदार अलिफ है होंगे। मेरी सुबकी ना करवा देना, 1.25 मन मिठाई से कम बात नहीं चलेगी। सास ससुर के जूड़े, शौहर का सूट, जूतों जुराब समेत। और पता नहीं वो क्या क्या फहरिस्त बना रही थी। वो चकरा कर रह गई। मेरे अल्लाह, मेरा बाप किया इसी तरह लगता रहेगा। बूढ़े और नातुआ कंधे बेटियों के ससुराल वालों की फरमाइशें पूरी करते अब तो झक से गए थे। शौहर से जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने ये कहकर किनारा कशी इख्तियार कर ली, भाई मुझे तो तुम इन मामलात में ना घसीटो, ये तुम औरतों का मामला है। अम्मा जो बेहतर समझती हैं वही करेंगे। और वो उनकी बात सुनकर सर थाम कर रह गई। सतवाने की रस्म पर उसे अपनी उम्मी के साथ भेज दिया गया और वो दिल में शुक्र अदा करने लगी कि जिस्मानी और ज़हनी अजियत उठाते अब वो थक चुकी थी। अगर कुछ दिन और यहाँ रहती तो दिमाग की रगें फट जाती। उम्मी सुबह शाम उसके खाने पीने और आराम का ख्याल रखती। अबू ने इसकी शादी के बाद एक मुस्तकिल मुलाजमा रख ली थी ताकि उम्मी को काम करने में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। अपना घर उसे जन्नत का एक टुकड़ा लगता, जहां ममता लुटाती माँ मोहब्बत से लबरेज बाप का कुशादा सीना और बहन भाई की चाहतें। यहाँ आकर वो अपने आप को एक जिंदा वजूद महसूस करने लगी। मेरा बच्चा मेरी खुशियों का महवर, यकीनन इसके आने से मेरे सारे गम और कुल्फतें राहतों में बदल जाएंगी। उम्मी ने इसके बच्चे के लिए ढेर चीजें खरीदनी शुरू कर दी और वो खामखा शर्मिंदगी महसूस करती रहती कि आखिर ये कब तक देने का सिलसिला चलता रहेगा। अदनान का अक्सर फोन आ जाता, उसकी खैरियत दरियाफ्त करते और वो इसी में खुश हो जाती। कल रात से उसे बुखार हो रहा था, तबीयत भी अजीब सी खराब हो रही थी। इसकी हालत के पेश नज़र हिरा बाजी उसे डॉक्टर पर ले गई, जहां उन्होंने चेकअप के बाद फौरन एडमिट कर लिया क्योंकि इसकी कंडीशन कुछ ऐसी पेचीदा हो रही थी कि उन्होंने फौरी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। इसके ससुराल वालों को मतला कर दिया गया। अबू सदका और खैरात करने में मसरूफ हो गए। अम्मी के वजीफे शुरू हो गए और बहनें इश्ना को तसल्ली देने लगी और वो वसों से लिए ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गई। इसे अपने आसपास ढेरों लोगों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कुछ अजीब सा शोर शराबा था। अदनान और उनकी उम्मी की बातों की आवाजें उसके कानों से टकराईं तो इसने आंखें खोल दे और उम्मी को अपने पास खड़ा हो पाया। सामने ही बेंच पर सास गोद में बचा लिए बैठी थी। उसे आंखें खोलता देखकर अदनान भी इसके पास चले आए। मैं कहाँ हूँ उम्मी? बेटा, तुम हॉस्पिटल में हो। मेरे रब ने तुम्हें चांद सी बेटी अता की है। अम्मी ने इसका माथा चूम लिया और अदनान भी इसका हाथ पकड़कर मुस्करा दिए, मगर इसके होंठ बेटी का लफ्ज सुनकर खुश्क हो गए। पूरे जिस्म पर एक कपकपी से तारी हो गई। बेटी बेटी मेरी बेटी हुई है, मगर मुझे तो बेटी नहीं चाहिए थी। मैं बेटी की माँ क्यों बनी? शको इसके लबों पे मचला।
कैसी बातें कर रही हो बेटी, तो खुदा की तरफ से तोहफा है, रहमत आई है तुम्हारे घर में। उम्मी कदरे बरहम हुई, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरी झोली मेरे अल्लाह ने रहमत से भर दी है, मगर अदनान हम बेटी को पाल पोस कर अच्छी तरबियत और तमाम ख्वाहिशात पूरी करके जब उसे अपने घर से रुखसत करेंगे तो हम कैसे इसकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ना करे अगर मेरी बेटी भी मेरे जैसा नसीब लेकर पैदा हुई तो इसके दुखों की अजियत तो हमारा दिल चीर देगी। इसे शिकम सेरी भी नसीब ना हुई तो नवाले तो हमारे हल्क में ही अटक जाएंगे। तुम अपनी बेटी को दुनिया की हर नेमत देकर भेजोगे और उसके ससुराल वाले फिर भी इसे चैन से न जीने दे तो तुम कैसे सुकून की नींद सो सकेंगे। वो हजियानी अंदाज में अदनान का गिरेबान पकड़कर चीखते हुए बोलती जा रही थी। अदनान ने नदामत से गर्दन झकली थी और सास इससे नजरें चराकर बच्ची को प्यार करने लगी। उम्मी इसके दुखों से बाखबर होकर सिसकियां ले रही थी और इश्ना की आंखों से तवातुर से बहते अश्क तकिए में जज्ब होते जा रहे थे। आज इसे एहसास हुआ कि बेटियों की माएँ बेटी की पैदाइश पर क्यों बुझ से जाती हैं और दिल में कहीं ये ख्वाहिश जरूर सरपिटख रही होती है कि काश मैं बेटे की माँ बनती है, कि काश